Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important class UGC NET Commerce Paper 2. Now friends, today we are talking about the most important topic is NPS, National Pension Scheme, which is very important scheme for the Indian people. So let's start our current classes. तो आज मैं बता दूं कि आज का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के आने वाली एग्जामों के लिए संभावित जो प्रश्न जो मैं दे रहा हूं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 110% गारंटी है कि ये सवाल आपको जरूर आएंगे एग्जाम में और काफ़ी जो है रिसर्च करने के बाद ये सवाल तैयार किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है और मैं बता दूँ सबसे इम्पोर्टेंट आपके के लिए कि ये क्लास जो है बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी जुड़ सकते हैं इसमें और अपनी एग्जाम की तैयारी पर एक नई दिशा दे सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन ये अवसर आपको मिलने जा रहा है, गोल्डन चांस और गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करो और अपना जीआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ड्रीम आपने पाल रखा है उसको पूरा करो। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और जो भी स्टूडेंट नए हैं कैंडिडेट वो एक बार बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि उनका नोटिफिकेशन मिल सके और फटाफट सब्सक्राइब के साथ साथ चैनल को शेयर कर दे क्लास को ताकि लोग भी जुड़ सके। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 में शुद्ध प्रत्यक्ष संग्रह कितना हुआ था? तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो का ऑप्शन नंबर ए कहा जाए तो 92,762 करोड़, 1,19,452 करोड़, 95,856 करोड़ और घ नंबर 80,560 करोड़। तो क्या होगा आंसर? 92,762 करोड़ रुपया जो है वित्त वर्ष 2019-20 में रहा है। 2020-21 की बात की जाए आगे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर तरफ। वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध प्रत्यक्ष संग्रह या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है कितना है? तो 1,95,260 करोड़, 1,85,871 करोड़, 1,53,607 करोड़, 98,745 करोड़। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन खा, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन खा, 1,85,871 करोड़ रुपया रहा है, यानी काफी अधिक हुआ है तो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध प्रत्यक्ष संग्रह कितना अधिक रहा, यानी कितना प्रतिशत अधिक रहा? तो 100.4%, 105.9%, 99.9%, 100.8%। तो ये पॉइंट अप्रोक्सीमेट जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर का इज योर करेक्ट आंसर, 100.4% जो है अधिक रहा है। यानी पिछले साल की तुलना की जाए तो 92,762 करोड़ रुपया था, इस बार जो है 1,85,000 करोड़ से अधिक की राशि कलेक्शन की गई है, यानी 871 करोड़ रुपए लगभग। तो वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध प्रत्यक्ष संग्रह में कंपनी आयकर संग्रह कितना करोड़ रुपया रहा, यानी सीआईटी एक होता है, सीआईटी एक होता है एसटीटी, दो तरह का ग्रुप में मिलता है। तो 74,000 करोड़ रुपया, 85,752 करोड़ रुपया, 74,356 करोड़ रुपया, 77,787 करोड़ रुपया। योर आंसर इज ग, 74,356 करोड़ रुपया जो है सीआईटी रहा, कंपनी इनकम टैक्स रहा है यानी। और एसटीटी की बात किया तो 1,11,000 करोड़ रुपया लगभग रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने नहीं पूछा लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 5, पेंशन इसको पीएफआरडीए ने पेंशन कोष यानी एनपीएस से कितना राशि निकालने की अनुमति दी है बिना पेंशन स्कीम लिए? तो 4 लाख करोड़ रुपया, 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 6 लाख रुपया। योर आंसर इज 5 लाख रुपया। इसने जो एक नया नियम भी लागू किया है कि सदस्यों के सेवानिवृत्त के समय अथवा 60 साल की आयु पूरी होने पर 2 लाख रुपए का पेंशन कोष होने की स्थिति में बीमा कंपनियों द्वारा पेंशन की जाने वाली पेंशन योजना को खरीदना होता है, जिसके आधार पर उन्हें पेंशन मिलती है, जबकि से 60% की राशि निकासी की छूट होती है। वित्तीय सलाहकार को करना है कि इससे जमाकर्ता को जो है बड़ी राहत मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ते हैं। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में लागत इस मुद्रास्फीति सूचकांक कितना तय किया है? 317, 319, 315, 320। तो मैं बता दूं कि इसके लिए एक बार फिर से जो है सीआईआई और सीबीडीटी के माध्यम से अनुसूचित किया गया है और इसका फिर से इसको नया आकलन करके बताया गया है 317, जो कि ऑप्शन नंबर का इज योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो मई माह में थोक महंगाई है ना, रिकॉर्ड उच्च स्तर पर दर कितनी प्रतिशत रही है? तो 12.94%, 12.85%, 11.85% और 13%। तो क्या आंसर होगा आप सभी को पता होना चाहिए। 12.94% रहा है जो कि काफी चिंता का विषय बना हुआ है। अप्रैल माह में बात की जाए तो काफी इस जो है बढ़ा है। 2020 की बात की जाए तो माइनस था, इसमें 3.37% था 2020 में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
मई माह में खुदरा महंगाई दर कितना प्रतिशत रही? तो चलिए ऑप्शन क्यों चलते हैं। का 4.23%, खा 6.3%, गा 5.25%, घा 4.88%। तो मैं बता दूं कि अप्रैल में जो है लगभग 4.2% रही थी, लेकिन इस बार जो है काफी चिंताजनक बनी हुई है, यानी 6.3%, यानी खा ऑप्शन आपका सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को मानता है। तो ऑप्शन इज का खुली व्यवस्था में, बंद व्यवस्था में, तकनीकी व्यवस्था में और समष्टि व्यवस्था में। तो योर आंसर इज ख बंद व्यवस्था में जो है संगठन का जो ट्रेडिशनल सिद्धांत जो होती है वो जो है मानी जाती है बंद व्यवस्था में। कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 यानी आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद एनपीएस से जुड़ी हुई मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो अस्थायी संपत्ति को क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज है आयगत व्यय, पूंजीगत व्यय, स्थगित आयगत व्यय और पूंजी हानि। तो आप सभी को पता होनी चाहिए, जो भी स्टूडेंट है कॉमर्स के तो आपको पता हुआ, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर ख इज योर करेक्ट आंसर, यानी पूंजीगत व्यय जो है अस्थायी संपत्ति के क्रय करने हेतु ऋण पर ब्याज होता है। तो चलिए ये था आज का टॉप 10 क्वेश्चंस। आगे चलते हैं एनपीएस के बारे में। नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन योजना। राष्ट्रीय पेंशन योजना का भारत सरकार द्वारा पेश की गई एक रिटायरमेंट स्कीम है, यानी अवकाश गृहित स्कीम है। इसे 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में एनपीएस सरकार में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों सशस्त्र सेना बलों के अलावा के लिए शुरू की गई थी, लेकिन 1 मई 2009 से यह स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की जा रही है। देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो अपने रिटायरमेंट के लिए इस योजना में निवेश कर सकता है। उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्ति यानी 60 वर्ष की आयु की पूरी होने के बाद आप अपना खाता बंद कर सकते हैं। इस दौरान आप अपनी निवेश की गई राशि से कुछ पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं और बाकी बचे हुए पैसों से आपको एक वार्षिक उत्पाद यानी एन्युटी प्लान खरीदना होता है। उसी एन्युटी प्लान के हिसाब से निवेश करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में मिलती है। देश में लगभग सभी सरकारी और निजी बैंक में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बनाए गए हैं जहां एनपीएस खाता खुलवाया जा सकता है। इस योजना के तहत 2 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं। टीयर 1 में जो आप मिनिमम बैलेंस जो है 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अधिकतम मासिक में जो है मंथली 500 रुपये का योगदान आपका हो सकता है। टीयर 2 की बात की जाए तो 1000 की धनराशि आप और 250 रुपये मासिक योगदान कर सकते हो। और मैं बता दूं कि 2 दिन पहले की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पीएफआरडीए ने कहा है कि बिना स्कीम लिए एनपीएस का आप जो है 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हो, क्योंकि कोरोना का काल में जो सरकार ने एक नया छूट दिया है, यानी एन्युटी जो है एन्युटी में छूट दी गई है। आप आसानी से जाके 5 लाख रुपए तक का निवेश निकाल सकते हो, निकासी कर सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो। तो ये था आज का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास से आप सभी से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।